अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बच्चों, आप जानते हैं कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम आज हमारा जो मौजू है वो है बच्चों इंटरनेट। कल चंद बातें हुई इंटरनेट के बारे में और कल चंद बातें अधूरी रही थी। आज हम इंटरनेट के फायदे पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया इंटरनेट क्या है। अगर आपको याद होगा, इंटरनेट जो है ये बच्चों नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। और नेटवर्क मैंने आपको बताया था बच्चों कि नेटवर्क होता है राबिते का अमल। और राबिता जो है मैंने आपको बताया था, ये लफ्ज राबिता है और इस राबिता का जमा है रवाबित। गोया नेटवर्क जो है ये राबिते के अमल को कहते हैं और इंटरनेट जो है बच्चों ये दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क्स का नेटवर्क है। ठीक, तो बच्चों आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके इंटरनेट के फायदे क्या है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा जो है, इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर बैठे दुनिया भर की मालूमात कम वक्त और कम खर्च में हासिल हो सकती है। कोई बच्चों, इंटरनेट का सबसे अहम फायदा जो है, सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि इंसान कम वक्त में और कम खर्च में दुनिया भर की मालूमात को घर बैठे हासिल कर सकता है। यहां पर बात है कम वक्त और कम खर्च में। पहले हम इस बात को यहां पर वाज़ह करेंगे कि कम वक्त और कम खर्च में किस तरह से इंटरनेट के जरिए से दुनिया भर की मालूमात हासिल होती है। बच्चों, आप जानते हैं कि अगर किसी इंसान को कोई किताब खरीदनी हो और ये किताब दुनिया की किसी लाइब्रेरी में हो या हमारे मुल्क के किसी रियासत के किसी बड़ी लाइब्रेरी में ये किताब हो, उस किताब को खरीदने के लिए पहले जमाने के लोगों को क्या करना पड़ता था? यहां से जाना पड़ता था, एक तो वक्त सरफ हो जाता था, किराया देना पड़ता था, फिर उस किताब का कीमत अदा करना पड़ता था। लेकिन इंटरनेट ने इस चीज को हमारे लिए आसान कर दिया। आज हम घर बैठे उसी कीमती किताब को घर बैठे इंटरनेट के जरिए से अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कम वक्त में, चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में वो किताब हमारे मोबाइल फोन में या हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। गोया अगर उस किताब का 1000 की कीमत है, 1000 रुपए उसका कीमत है, लेकिन ये 1000 रुपया खर्च करना था पहले जमाने में। इंटरनेट की सहूलियत जब लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी, मुहैया नहीं थी। आज ये इंटरनेट की सहूलियत हमारे पास है। आज ये किताब जो 1000 रुपया कीमत रखती थी, हमने 10 रुपए में इस किताब को हमने अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया। कोई बच्चों, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान कम वक्त में, कम खर्चे में दुनिया भर की मालूमात को घर बैठे हासिल करता है। बच्चों, यहां पर लफ्ज आया है वक्त। वक्त के माने जो है बच्चों, वक्त के माने है घड़ी, वक्त के माने है घड़ी, वक्त के माने है साथ। ठीक बच्चों, इस वक्त का जमा जो है औकात है। इस वक्त का जमा है औकात। और ये औकात क्या है बच्चों? ये जमा, शाबाश, ये जमा गैर सालिम है। ये जमा है, औकात जो है वक्त की जमा है, लेकिन जमा गैर सालिम है। शाबाश, ये जमा गैर सालिम है। इसी तरह से खर्च जो है बच्चों, और खर्च लफ्ज का जमा है अखराजात। खर्च लफ्ज का जमा है अखराजात। गोया हमें पता चला कि सबसे बड़ा फायदा जो है इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान घर बैठे दुनिया भर के हालात व वाक़ात से बाखबर रहता है, दुनिया भर के मालूमात से बाखबर रहता है। ये कल मैंने आपको बताया था, ये मालूमात जो है ये मालूम की जमा है और जमा सालिम है, जमा सालिम है। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, मालूम लफ्ज जो है इसके माने क्या है? मालूम क्या हो गया बच्चों? मालूम हो गया जानना, मालूम होने अब हो गया बाखबर होना। गोया हम बाखबर हो जाते हैं दुनिया भर के हालातों वाक़ात से, दुनिया भर की मालूमात, दुनिया भर की खबरें इस इंटरनेट के जरिए से हम कम वक्त और कम खर्चे में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में फैले हुए अजीजों अकारिब से बातचीत कर सकते हैं। इस इंटरनेट के जरिए से या इस कंप्यूटर के जरिए से, अगर आपके कंप्यूटर में सहूलियत है, मुहैया है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सहूलियत है, आप इस इंटरनेट के जरिए से दुनिया भर में फैले हुए अपने अजीजों अकारिब से बातचीत कर सकते हैं। अजीजों अकारिब से बातचीत कर सकते हो। बच्चों, यहां पर लफ्ज है अजीज। अजीज क्या हो गया बच्चों? अजीज हो गया बच्चों प्यारा। अजीज हो गया प्यारा। अजीज के माने हैं रिश्तेदार। क्या है? अजीज के माने हैं रिश्तेदार। गोया अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो,
मुल्क के किसी दूर रियासत में रह रहे हो, आप घर बैठे इस इंटरनेट के जरिए से, कंप्यूटर के जरिए से अपने अजीज व अकारिब से बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने ख्यालात उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यहां पर लफ्ज़ है अजीज बच्चों, अजीज के माने हैं प्यारा या रिश्तेदार। ठीक, हम इस तरह से लिखते हैं अपने खुतूत में अजीजुल कदर, यानी बच्चों जब किसी दोस्त या जब किसी छोटे भाई या किसी रिश्तेदार जो आपसे छोटा हो, तो हम अपने खुतूत में एक अलकाब इस्तेमाल करते हैं, लक़ब इस्तेमाल करते हैं अजीजुल कदर। ये बच्चों अलकाब है, ये अलकाब इस्तेमाल किया जाता है अपने छोटे भाई बहन के लिए, अजीजुल कदर। अब यहां पर अजीजुल कदर क्या हो गया? अजीजुल कदर हो गया बहुत प्यारा। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, ये अलकाब क्या है? बच्चों अलकाब जो है ये लक़ब की लफ्ज़ लक़ब का जमा है। अलकाब जो है ये लक़ब का जमा है। अब यहां पर पैदा होता है और एक सवाल, ये लक़ब क्या है? अगर अलकाब लक़ब की जमा है तो ये लक़ब क्या है? बच्चों लक़ब क्या है? ये वस्फी नाम है, ये वस्फी नाम है लक़ब। लक़ब वस्फी नाम को कहते हैं। किस नाम को कहते हैं बच्चों? लक़ब कहते हैं वस्फी नाम को। ठीक, लक़ब कहते हैं वस्फी नाम को। वस्फी नाम क्या हो गया बच्चों? वस्फी नाम हो गया वो नाम, वस्फी नाम हो गया वो नाम जो किसी शख्स को दिया जाता है, जो किसी शख्स को दिया जाता है। शाबाश, किसको दिया जाता है? ये लक़ब किसी शख्स को दिया जाता है, दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है अगर उस शख्स में कोई खूबी हो, अगर उस शख्स में कोई खूबी हो, उसमें कोई खूबी हो, उस शख्स में कोई वस्फ हो। वस्फ क्या हो गया बच्चों? वस्फ हो गया खूबी, वस्फ हो गया क्वालिटी। शाबाश, क्या हो गया बच्चों? वस्फ हो गया क्वालिटी। अगर किसी शख्स में कोई क्वालिटी है, अगर किसी शख्स में कोई खूबी है, तो उस शख्स को दुनिया के लोग उस नाम के बदले, अपने नाम के बदले जो उसका असली नाम होता है, उस वस्फ की वजह से, उस खूबी की वजह से कोई और नाम दिया जाए तो उस नाम को लक़ब कहते हैं। यानी किसी शख्स में कोई वस्फ है, किसी शख्स में कोई क्वालिटी है, किसी शख्स में कोई खूबी है, उस शख्स को दुनिया के लोग अपने नाम के बदले कोई और नाम देते हैं, उसी नाम को कहते हैं लक़ब। इसीलिए मैंने बताया ये लक़ब जो होता है ये वस्फी नाम होता है, ये वस्फी नाम होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूं, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद, लेकिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लक़ब दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक का लक़ब दिया था। ये सादिक और अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असली नाम नहीं थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार थे। उस क्वालिटी, उस खूबी की वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, उस सच्चाई की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वस्फी नाम दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक कहते थे। गोया ये लक़ब जो होता है ये वस्फी नाम होता है। जैसे अल्लाह ताला के बहुत सारे सिफाती नाम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी, अल्लाह ताला की बहुत खूबियां हैं, और अल्लाह ताला के बहुत खूबियों की वजह से और अवसाफ की वजह से अल्लाह ताला के बहुत सारे वस्फी नाम हैं। इस तरह से ये अजीज जो है, ये अजीज जो है, ये अल्लाह ताला का भी, खुदा ताला का भी एक वस्फी नाम है। खुदा ताला का भी एक वस्फी नाम है, खुदा ताला का भी एक वस्फी नाम है। शाबाश। जैसे रहीम, जैसे करीम, जैसे रहीम, ये वस्फी नाम है। और इसी तरह से अजीज भी अल्लाह ताला का एक वस्फी नाम है। गोया बच्चों अजीज हो गया प्यारा, अजीज हो गया रिश्तेदार। अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से, अपने दोस्तों से दूर जो आपसे हैं, इंटरनेट के जरिए से आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। और यहां पर लफ्ज आया है अकारिब, एक और लफ्ज है अकारिब। अकारिब जो बच्चों है ये अकरब की जमा है, लफ्ज अकरब है, अकरब है, और अकरब की जमा है अकारिब। अकारिब क्या हो गया बच्चों? अकरब क्या हो गया? करीब। अकरब के माने हैं करीब, और अकारिब जो है अकरब की जमा है, यानी इसके माने हैं वो लोग जो आपके करीब रह रहे हो, यानी आपके रिश्तेदार। जो आपके करीब है, दिल के करीब वही लोग होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं। गोया अकरब, अकारिब के माने भी है अजीज
رشتہ دار۔ گویا بچوں ان دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے، چاہے وہ اقارب ہو چاہے وہ عزیز ہو، ان دونوں الفاظ کا ایک ہی معنی ہے، یعنی رشتہ دار۔ گویا ہم اپنے رشتہ داروں سے، ہم اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہم سے دور رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر بچوں یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، آپ اپنی درسی کتاب میں بھی دیکھو گے، عزیز و اقارب، اس کا تلفظ صحیح تلفظ یہ ہے عزیز و اقارب، عزیز و اقارب۔ یہ واو جو ہے بچوں یہ اس رے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کچھ بچے جو ہے اس کو اس طرح سے تلفظ کرتے ہیں عزیز و اقارب۔ بچوں عزیز و اقارب اس کا تلفظ جو ہے وہ غلط ہے، بلکہ اس کا تلفظ صحیح تلفظ یہ ہے عزیز و اقارب، عزیز و اقارب۔ اور بچوں یہ واو جو ہے جو عزیز و اقارب کو آپس میں ملا رہا ہے، اس واو کو گرامر میں واو عطف کہا جاتا ہے۔ واو عطف، جو دو حروف کو آپس میں ملا رہا ہو اس واو کو واو عطف کہا جاتا ہے۔ عزیز و اقارب، امیر و غریب، اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں جو واو سے ملتے ہیں، تو اس جو واو دو حروف کو ملاتا ہو وہ واو عطف کہلاتا ہے۔ گوئے عزیز و اقارب میں جو واو ہے بچوں یہ گرامر کے لحاظ سے واو عطف ہے، ٹھیک۔ اور اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے تعلیم، کاروبار، صحت اور بیماری سے متعلق مشورے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ سفر اور طریقے سفر کے لیے انٹرنیٹ ایک رہبر کا کام انجام دیتا ہے۔ بچوں یہ انٹرنیٹ جو ہے اگر انسان سفر کر رہا ہے تو یہ انٹرنیٹ جو ہے بچوں یہ سفر میں ہمارا رہبر یعنی رہنمائی کر سکتا ہے۔ رہبر ہو گیا بچوں رہنما، یعنی رہبری ہو گیا رہنمائی، یہ انٹرنیٹ جو ہے انسان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر ہم کسی جگہ جا رہے ہیں، ہم پہلی بار وہاں جا رہے ہیں، ہم کبھی نہیں گئے ہیں، اب وہاں ہمیں معلوم نہیں کہ راستہ کہاں سے جا رہا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے میپ آ سکتا ہے، آپ بالکل یہ انٹرنیٹ جو ہے آپ کو رہبری کر سکتا ہے، راستہ دکھا سکتا ہے۔ رہبری کیا ہو گیا؟ راستہ دکھانا، مدد کرنا، راستہ دکھانا۔ بچوں یہ انٹرنیٹ جو ہے ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اور انٹرنیٹ کے وسیلے سے آپ دنیا بھر سے نجی یا تجارتی اشیاء کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں جو بھی اشیاء ہے بچوں یہ لفظ اشیاء ہے، ایک ہے ایشیا کانٹیننٹ ہے، لیکن یہ لفظ اشیاء ہے۔ بچوں اشیاء کیا ہے؟ شے کی جمع، شے کی جمع۔ اور شے کیا ہے بچوں؟ شے کہتے ہیں چیز کو۔ کوئی بھی چیز خریدنی ہو اور اشیاء ہو گیا چیزیں، کوئی بھی چیز خریدنا ہو، چیزیں خریدنی ہو تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آرڈر کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ان چیزوں کو گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کوئی بھی چیز ہو جو ہمارے ملک میں مہیا نہ ہو تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی بھی ملک سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دنیا بھر کے اخبارات اور رسالوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے اخبارات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دنیا بھر کے رسالوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بچوں یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے اخبار۔ بچوں اخبار جو ہے، اخبارات جو ہے یہ اخبار کی جمع ہے، اصل میں یہ جمع الجمع ہے۔ میں آپ کو جب گرامر پڑھاؤں گا، جمع جب ہم پڑھیں گے اس وقت میں بتاؤں گا یہ جمع الجمع کیا ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ ہیں اردو ادب میں جن کا جمع الجمع ہوتا ہے، یعنی جمع کا بھی جمع ہے۔ اس طرح سے یہ اخبار جو ہے، اخبارات جو ہے یہ ایکچولی اصل میں اخبار کا جمع الجمع ہے، خبر، اخبار اور اخبارات۔ اسی طرح سے بچوں رسالہ لفظ ہے، رسالہ لفظ ہے۔ رسالہ بچوں کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، رسالہ ہو گیا چھوٹی کتاب۔ بچوں رسالہ کیا ہو گیا؟ چھوٹی کتاب۔ بچوں رسالہ کا ایک اور معنی ہے، رسالہ ہو گیا مکتوب۔ مکتوب بچوں ہو گیا خط۔ مکتوب کیا ہو گیا؟ خط۔ گویا عام دنیا بھر میں جو کتابیں ہیں، رسالے جو ہیں، اور رسالہ کا جمع ہے رسائل۔ شاباش، رسالہ کا جمع ہے رسائل، اور رسالہ کا میں نے بتایا آپ کو، رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، چھوٹی سی کتاب، چھوٹی سی کتاب۔ اور رسالہ کہتے ہیں مکتوب کو بھی، میں نے بتایا مکتوب ہو گیا خط۔ جب ہم کسی کو خط لکھتے ہیں، جس کو ہم خط لکھتے ہیں
उस शख्स को कहा जाता है मकतूब इलैह, यानी जिसके नाम हम खत लिख रहे हैं उसको मकतूब इलैह कहा जाता है। गोया बच्चों हम दुनिया भर में अखबारात और रिसालों किताबों का मुताला कर सकते हैं इस इंटरनेट के जरिए से। गोया बच्चों इस इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम कम वक्त और कम खर्च में दुनिया भर के हालात व वाक़ात से बाखबर होते हैं, दुनिया भर की किताबों का मुताला कर सकते हैं, अखबारात का मुताला कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक लफ्ज है जरूरी बताऊंगा और इसी बात पर अपनी बात खत्म करूंगा। ये लफ्ज है मुताला। ये मुताला मुताला हम अक्सर बेशक इसका तलफ़ुज़ गलत करते हैं, हम अक्सर बेशक इसको प्रोनाउंस गलत करते हैं, हम मुताला पढ़ते हैं मुताला। ये मुताला नहीं है बच्चों, ये मुताला। ये इस तरह से मुताला को इसका सही तलफ़ुज़ है मुताला मुताला, क्योंकि एन है लास्ट में आखिर में, इसलिए इसका सही तलफ़ुज़ जो है मुताला मुताला नहीं है। और मुताला क्या हो गया बच्चों? मुताला हो गया जानना, मुताला हो गया गौर करना, तफक्कुर करना। यानी बच्चों हम तफक्कुर कर सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, किताब बीनी यानी किताब पढ़ सकते हैं। मुताला हो गया किताब बीनी करना, किताब पढ़ना। गोया हम किताबें पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, दुनिया भर के अखबारात, दुनिया भर के रिसालों को पढ़ सकते हैं इस इंटरनेट के जरिए से। बच्चों ये थे इंटरनेट के फायदे। इसके अलावा इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन वक्त की तंग दामनी के सबब वो तमाम फायदे मैं यहाँ पर उनकी वजाहत नहीं कर सकूंगा। लेकिन आपके लिए मैं घरेलू काम रखता हूँ। आप घर में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर इसके अलावा इंटरनेट के चंद यानी 5 फायदे और लिखोगे आप। इंटरनेट के फायदे 5 फायदे, इंटरनेट के 5 फायदे आप कलम बंद करोगे। इंटरनेट के 5 फायदे आप लिखोगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करोगे। बच्चों तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।